हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपना आज का टॉपिक है परिस्थिति। परिस्थिति प्रत्येक व्यक्ति का अपने समूह या समाज में एक समय विशेष में कोई न कोई स्थान अथवा पद है। प्रत्येक समाज की संरचना एवं संगठन का निर्माण विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा धारण की गई सामाजिक परिस्थितियों एवं भूमिकाओं के व्यवस्थित संयोग से होता है। बीरस्ट्रीट ने लिखा है कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। अनेक परिस्थितियां व्यवस्थित रूप से मिलकर ही संपूर्ण समाज का निर्माण करती हैं। अतः परिस्थिति जो है वो व्यक्ति की समूह अथवा समाज में पद की सूचक है। ये पद व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः ही प्रदान किया जा सकता है या व्यक्ति अपने गुणों एवं योग्यता के आधार पर प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति की परिस्थिति जो होती है वो सदैव ही दूसरे व्यक्तियों की तुलना में होती है। अकेले व्यक्ति की समाज में कोई परिस्थिति नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, पिता की परिस्थिति है तो इट मीन्स उसके संतान है। माता पिता है तो उनके संतान है, पति पत्नी है तो उनकी एक परिस्थिति है, वैवाहिक परिस्थिति से जुड़ी हुई है कि विवाह के बाद में जो उनको परिस्थिति मिलती है। उसके बाद में सामाजिक परिस्थिति के प्रकार। रॉल्फ लिंटन ने 1936 में सामाजिक परिस्थिति के 2 प्रकारों का वर्णन किया था, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति, समाज में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के गुणों पर ध्यान दिए बिना ही उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। ये परिस्थितियां व्यक्ति को किसी परिवार विशेष में जन्म लेने व परंपरा आदि के कारण प्राप्त होती हैं। परिस्थितियां बच्चे के द्वारा भविष्य में प्राप्त की जाने वाली परिस्थितियों की सीमा तथा रूप भी निश्चित करती हैं। लिंग भेद, आयु, नातेदारी, प्रजाति, जाति, वैध अवैध संतान, गोद लेने, माता पिता की मृत्यु, विवाह विच्छेद आदि के आधार पर प्राप्त परिस्थितियां प्रदत्त प्रकार की होती हैं। प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के आधार। पहला जो आधार है वो है लिंग भेद। लिंग भेद, इसमें शिशु का लिंग जन्म काल से निश्चित तथा प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला शारीरिक लक्षण है जो आजीवन स्थायी बना रहता है। इसमें लगभग सभी संस्कृतियों में स्त्री और पुरुष की परिस्थितियों भूमिकाओं में क्या है, अंतर पाया जाता है। कुछ काम औरतों को लेकर डिसाइड कर दिए जाते हैं और कुछ काम पुरुषों को लेकर डिसाइड कर दिए जाते हैं। प्राय स्त्रियों को कमजोर, कोमल, भावुक, सहज, विश्वासी आदि माना जाता है और भारत में भी स्त्रियों की जो परिस्थिति है वो पुरुषों से नीची रही है। इसी कारण स्त्रियों को उच्च शिक्षा और व्यवसाय से पृथक रखा गया। हालांकि वर्तमान में उनको भी बराबर का दर्जा है अपने संविधान में, कानून में, वो भी बहुत कुछ अच्छा कर रही हैं। पुरुषों के बराबर शिक्षा में और अन्य क्षेत्रों में करने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी ओर पुरुषों का साहस, वीरता, तर्क, शौर्य का प्रतीक माना गया। यही कारण है कि स्त्रियों को छोटे मोटे घरेलू कार्य जैसे सिलाई, बर्तन बनाना, खाना बनाना, बच्चों के पालन पोषण का कार्य सौंपा गया है। और पुरुषों को पशु चारण, मछली मारने, शिकार, जो प्राचीन काल से हो रहा है, जो भी काम बाहर के थे वो पुरुष करते आ रहे हैं। तो स्त्री और पुरुषों में श्रम विभाजन विभिन्न संस्कृतियों में समान नहीं है, बल्कि अलग अलग समाजों में उनको अलग अलग वो जो है उन स्त्रियों और पुरुषों के काम में डिफरेंस पाया गया है। सेकंड है आयु भेद। यौन भेद की भांति आयु भेद में निश्चित स्पष्ट शारीरिक लक्षण है। विश्व की सभी संस्कृतियों में आयु के आधार पर परिस्थिति भेद पाया जाता है। आयु का विभाजन शिशु, बालक, युवा, प्रौढ़, वृद्ध आदि स्त्रियों में किया जा सकता है। समाज में अलग अलग आयु के लोगों को विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं। बड़े भाई और छोटे भाई का भेद आयु पर निर्भर है। प्राय बच्चों की तुलना में वृद्ध लोगों को समाज में क्या है, अधिक सम्मान दिया जाता है। तो कहने का मतलब जिसकी उम्र ज़्यादा है उसको, जो छोटे हैं उनसे समाज में क्या है, अधिक रिस्पेक्ट, मान सम्मान मिलता है। तो ये आयु भेद पाया जाता है जो प्रदत्त परिस्थिति का सेकंड निर्धारक कारक है। थर्ड है नातेदारी। व्यक्ति को नातेदारी के आधार पर भी अनेक परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। एक व्यक्ति का अपने माता पिता एवं रक्त संबंधियों से संबंध होता है। उनसे संबंधित होने के कारण वह अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है। नातेदारी जैविकीय एवं सांस्कृतिक दोनों ही तथ्यों का मिश्रित रूप है। समाज में हमें कई पद माता पिता के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। हम अपने माता पिता का वर्ग, धर्म और कभी कभी व्यवसाय भी ग्रहण
करते हैं। भारत में जाति का आधार जन्म ही है। माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, जीजा साला, दादा दादी आदि सभी परिस्थितियां नातेदारी के आधार पर ही तय होती हैं। फर्स्ट है जन्म। व्यक्ति का जन्म किस परिवार, जाति अथवा प्रजाति में हुआ है, इस आधार पर भी परिस्थिति का निर्धारण होता है। फिफ्थ है शारीरिक विशेषताएं। कई परिस्थितियां व्यक्ति को उसकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर भी प्रदान की जाती हैं, जैसे कि काले कुरूप की तुलना में सुंदर, निर्बल की तुलना में शक्तिशाली, बीमार, लूले लंगड़े अपन की तुलना में जो स्वस्थ और सक्षम व्यक्ति होता है उसकी सामाजिक परिस्थिति हमेशा से ही ऊंची मानी जाती रही है। तो ये शारीरिक विशेषता के आधार पर प्रदत्त परिस्थिति को निर्धारित करता है। सिक्स है, लास्ट इसका जो निर्धारक कारक है वो है जाति एवं प्रजाति। भारत में जाति व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारण का एक प्रमुख आधार है। ऊंची जाति में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में जन्म लेने वाले की परिस्थिति हमेशा से ही शूद्र एवं अछूत की तुलना में ऊंची समझी जाती रही है। उसी प्रकार काली एवं पीली प्रजाति की तुलना में गोरी प्रजाति के लोगों की सामाजिक परिस्थिति जो है हमेशा से ऊंची रखी गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज में व्यक्ति की प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण में अनेक कारकों का योगदान रहा है। सेकंड परिस्थिति का जो कारक है वो है अर्जित परिस्थिति। समाज में कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिन्हें व्यक्ति अपने गुणों, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है, वो ये अर्जित परिस्थितियां कहलाती हैं। अर्जित परिस्थितियों के लिए समाज में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है और योग्य एवं सक्षम व्यक्ति इन परिस्थितियों को प्राप्त कर लेते हैं। शिक्षा, व्यवसाय, संपत्ति, संचय, विवाह, श्रम विभाजन आदि अर्जित परिस्थितियों आदि का संबंध जो है वो अर्जित परिस्थितियों से ही होता है। अर्जित परिस्थिति के निर्धारक कारक, इसमें फर्स्ट है संपत्ति। व्यक्ति के पद का निर्धारण करने में संपत्ति एक महत्वपूर्ण कारक है। संपत्ति पर अधिकार होने या न होने के आधार पर व्यक्ति की ऊंची या नीची परिस्थिति होती है। जिन लोगों के पास सुख सुविधाएं अधिक होती है वो जो गरीब हैं उनकी तुलना में उनकी परिस्थिति हमेशा ऊंची मानी जाती है। सेकंड है व्यवसाय। व्यवसाय में भी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करता है। आईएएस, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर्स आदि की जो परिस्थिति है वो चपरासी, मील मजदूर, कृषक आदि से ऊंची मानी जाती है। थर्ड है शिक्षा। अशिक्षित की तुलना में, कहने का तात्पर्य है जो अशिक्षित व्यक्ति होता है उसकी तुलना में हमेशा से ही समाज में शिक्षित व्यक्ति को ज़्यादा उच्च दर्जा दिया गया है। फोर्थ है राजनीतिक सत्ता। राजनीतिक सत्ता के आधार पर भी शासक एवं शासित में भेद किया जाता है। साधारण लोगों की अपेक्षा हमेशा से ही सत्ता एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त जो व्यक्ति है उसकी परिस्थिति ऊंची होती है। फिफ्थ है विवाह। विवाह भी व्यक्ति को कई परिस्थितियां प्रदान करता है, जैसे पति पत्नी, माता पिता, जीजा जमाई, बहू भाभी आदि की परिस्थिति हमें विवाह के बाद ही प्राप्त होती है। सजाति अंतर्जात विवाह करने, एक विवाह, बहुविवाह आदि के आधार पर भी समाज में विभिन्न सामाजिक परिस्थितियां व्यक्ति को समाज में प्राप्त होती हैं। उपलब्धियां, व्यक्ति द्वारा परिश्रम करके प्राप्त विभिन्न उपलब्धियां भी उसकी सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करती हैं। ये उपलब्धियां धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आदि के क्षेत्र में हो सकती हैं। इसलिए अच्छे खिलाड़ी, वैज्ञानिक जो होते हैं, आविष्कारकर्ता होते हैं, श्रेष्ठ साहित्यकार, संगीतकार, कलाकार जो होते हैं उनकी सामाजिक परिस्थिति ऊंची होती है। लास्ट है सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था। इसका अर्जित परिस्थिति में महत्वपूर्ण निर्धारण में महत्वपूर्ण रोल है। किसी भी समाज में धन को, किसी में आध्यात्मिक प्रगति को, किसी में वीरता, साहसिक कार्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। जहाँ जिस कार्य पर ज़्यादा जोर दिया जाता है वहाँ वही कार्य के आधार अर्जित परिस्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस प्रकार देखते हैं कि समाज में व्यक्ति की प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों के निर्धारण में अनेक कारकों का योगदान रहा है, जो कि समाज में इन अर्जित और प्रदत्त इनमें डिफरेंस पैदा करते हैं कि कौन सी परिस्थिति प्रदत्त है और कौन सी अर्जित है। आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।